अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें नीचे दिए गए नंबर्स को रैशनल और इरेशनल नंबर में क्लासीफाई करना है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? वही नंबर जिन्हें हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकें, जैसे 2/3, 5/7 और p/q फॉर्म में लिख सकें, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जिन्हें हम p/q फॉर्म में ना लिख सकें। अब आते हैं अपन मुद्दे की बात में। कुछ लोग सोचते होंगे, भैया इतने डिटेल में काहे समझाते हो यार, हमें थोड़ी ना मैथ्स में पीएचडी करनी है। तो वो लोग सुन लें कि जब आप मैथ्स का करीब टर्म 1 का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसमें लगभग 7 चैप्टर्स से क्वेश्चन आएंगे और वहाँ पर आपको सब कुछ आपस में मिक्स हो रहा होगा, आपको याद नहीं रहेगा। और यदि आप एक वर्ड का मीनिंग समझ में जाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आते हैं अपन मुद्दे की बात पे कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह का होता है? 2 तरह का, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर हमें डेसिमल एक्सपेंशन देख के ही समझना है कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो अब चलते हैं हम आगे। पार्ट 1 क्या बोल रहा है? √23 रैशनल है या इरेशनल? तो सपोज दैट हम √23 को कुछ इस तरह लिखें। तो आप मान लो कि ये p/q हो गया, बट यहाँ पर p क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2 अप टू प्लस इन्फिनाइट, यहाँ पे -1, -2 अप टू -इन्फिनाइट। √23 तो इसमें कहीं नहीं आएगा, तो इंटीजर्स √23 है ही नहीं, तो ये क्या रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। अब आते हैं हम पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 225, और इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 15 × 15 और 15 का स्क्वायर। आप लोगों को 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से 20 तक तो याद होगा ना। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 15। फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 15/1, तो ये क्या होगा? p/q का फॉर्म। तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। ठीक, अब आते हैं हम पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में क्या है? 0.3796 किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। क्योंकि 4 डिजिट के बाद अब आगे कोई डिजिट आ ही नहीं रहा, तो डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का हुआ? टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है? टर्मिनेटिंग। अब आते हैं 4th पार्ट पर। 4th पार्ट 7.478 पर बार। तो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये एंड नहीं होगा, किस तरह लिखेंगे? 7478 478 एंड सो ऑन आता रहेगा। तो क्या? नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नंबर एज इट इज रिपीट हो रहा। तो किस में होता है डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह का? रैशनल नंबर में।
तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में एक इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, नहीं, नॉन रिपीटिंग। इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन किस में होता है, इरेशनल नंबर में। ना ही वो टर्मिनेट हो रहे होते हैं, ना ही रिपीट हो रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, फिर 100, फिर 1000, तो ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है। तो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ है, इरेशनल